मंच से आप लोगों के लिए मैं एक गुड न्यूज शेयर करना चाहता हूं। आप सबों को बहुत हमारे जो बीसी साहब है, आपके जो डीन्स है, उन लोगों के अथक परिश्रम की वजह से संदीप यूनिवर्सिटी सिजौल में फार्मेसी की पढ़ाई, फार्मेसी का मतलब बी फार्मेसी, बैचलर इन फार्मेसी एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी का अप्रूवल मिल गया। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए 100 सीट्स और डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी के लिए 60 सीट्स का परमिशन दे दिया है और एडमिशन सेशन 26-27 से इसका एडमिशन प्रारंभ हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु सिंह, आप देख रहे हैं खबर आसपास। मधुबनी बिहार का एक ऐसा ज़िला जहां पर पहले से ही मेडिकल कॉलेज मौजूद है, लेकिन मेडिकल कॉलेज मौजूद होने के साथ साथ मधुबनी के छात्रों को एक बड़ी सुविधा मिली है आज। जी हाँ, इस समय हम मौजूद है संदीप यूनिवर्सिटी में। आज बहुत बड़ी घोषणा हुई है, जो घोषणा न केवल मधुबनी के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, अपितु बिहार के लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी चांस है, क्योंकि इसमें डी फार्मा और बी फार्मा को लेकर आज कोर्स अनाउंस हुए हैं। डी फार्मा की 60 सीटें और बी फार्मा की 100 सीट आज घोषित हुई है और उसको लेकर हम यहाँ पर पहुँचे थे। मधुबनी के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है मधुबनी के छात्रों के लिए, क्योंकि अब न केवल मधुबनी के मेडिकल कॉलेज बल्कि संदीप यूनिवर्सिटी में भी डी फार्मा और बी फार्मा को जो मान्यता मिली है, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। इसको लेकर आज यूनिवर्सिटी के जो वीसी थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाकायदा, और डॉक्टर सुनील झा के द्वारा भी सूचना दी गई। देखें उन्होंने क्या कहा। आप सभी पत्रकार मित्रों का संदीप विश्वविद्यालय सिजौल परिसर में एक बार फिर से स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले ही हम मिले थे। रोजगार मेला, किसान मेला और संदीपोत्सव, ये 3 दिन के मेगा इवेंट्स के अवसर पर, और उसके सफल आयोजन के बाद एक और हमारे लिए गौरव का विषय है कि मिथिलांचल प्रदेश में संदीप यूनिवर्सिटी सिजौल को इंडियन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से 2 कोर्सेस, जिसमें से एक डिग्री कोर्स है बी फार्मा डिग्री और दूसरा डिप्लोमा कोर्स है डिप्लोमा इन फार्मेसी, इसकी मान्यता मिल गई है। और शैक्षणिक वर्ष 2026-27 यानी आने वाले जुलाई से ये दोनों प्रोग्राम यहाँ पर शुरू हो जाए। संदीप यूनिवर्सिटी, जैसा आप सब जानते हैं, इसकी स्थापना 2017 में हुई और 2018 से सतत हम नए प्रोग्राम्स यहाँ पर शुरू हैं। वर्तमान समय में हमारे पास 7 स्कूल हैं। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज़, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस, स्कूल ऑफ लॉ, स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड स्कूल ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस। ये 7 स्कूल पिछले कई वर्षों से कार्यरत हैं सफलतापूर्वक, और इन सभी में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी प्रोग्राम्स चल रहे हैं। मैं आप सबको अत्यंत हर्ष के साथ ये सूचित कर रहा हूँ कि संदीप विश्वविद्यालय सिजौल में अब 8वां स्कूल आ गया है, दैट इज़ ए स्कूल ऑफ फार्मेसी। जैसा मैंने आपको बताया, स्कूल ऑफ फार्मेसी में 2 प्रोग्राम्स रन होंगे, बी फार्मा जो 4 वर्ष का प्रोग्राम है, और डिप्लोमा इन फार्मेसी जो कि 12वीं के बाद 2 साल का प्रोग्राम है। ये दोनों प्रोग्राम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से
अनुमोदित हैं और साथ ही साथ यूजीसी, एआईसीटी और द बिहार गवर्नमेंट के जो उच्च शिक्षण विभाग है उसके नियमों के तहत हैं। जैसा मैंने बताया, संदीप यूनिवर्सिटी 2017 में स्थापना हुई, 2018 से हम कंटिन्यूसली रन कर रहे हैं। पिछली बार भी मैंने कहा कि आदरणीय हमारे चेयरमैन साहब श्री संदीप एन झा और कुलाधिपति श्री नित्यानंद जी झा, इनके अथक प्रयासों से जो ये ग्रामीण अंचल में विश्वविद्यालय शुरू हुआ है, तो वास्तव में ये सिर्फ विश्वविद्यालय नहीं है, ये मिथिलांचल के विकास का एक द्वार है, क्योंकि विकास किसी क्षेत्र में शिक्षा के द्वारा ही संभव है। फार्मेसी, इस ग्रामीण अंचल में फार्मेसी के कोर्स का एक विशेष रूप से महत्व है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मेडिकल एजुकेशन की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मेडिकल एजुकेशन की जो पहली पायदान है वो फार्मेसी इंस्टीट्यूट है और फार्मेसी इंस्टीट्यूट इस साल से शुरू हो रहा है। जहाँ तक एडमिशन का सवाल है इस इंस्टीट्यूट में, वो एडमिशन SUJEE संदीप यूनिवर्सिटी जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के माध्यम से होगा। जो भी बिहार गवर्नमेंट के उच्च शिक्षा विभाग और UGC के नियम हैं उनके तहत होगा। एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा और हमारा प्रयास रहेगा कि इस क्षेत्र में जो लोग फार्मेसी के विषय में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं उनके लिए एक अवसर होगा कि वो कहीं ज़्यादा दूर न जाकर अपने अंचल में ही यह शिक्षा प्राप्त कर सकें। हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब की हमेशा से विश्वविद्यालय के पीछे की भी धारणा यही रही है कि गांवों का विकास तभी संभव है जब हर तरह से लोग गांवों में रुके। गांवों में रुकने, यदि गांवों में इस शिक्षा नहीं है तो निश्चित रूप से पलायन होगा, वो बड़े शहरों में जाएंगे, उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और बड़े शहरों की तरफ। इस तरह से जो गांवों से शहरों की तरफ का जो पलायन है वो वास्तव में शिक्षा के जो ये साधन है न होने की वजह से वहीं से शुरुआत होती है। यदि गांव के बच्चों को गांवों के आसपास ही अच्छी शिक्षा मिले, शहरों के स्तर की शिक्षा मिले, निश्चित रूप से ये पलायन को काफ़ी हद तक रोकेगी। और मैं समझता हूँ कि इस दिशा में ये हमारा 8वां स्कूल जो हम इस वर्ष शुरू कर रहे हैं 2026-27 शैक्षणिक वर्ष से, वो इस दिशा में ही हमारे चेयरमैन साहब और कुलाधिपति साहब का जो ध्येय है उस दिशा में एक कदम है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमेशा की तरह इस बार भी शॉर्ट नोटिस पे आप सभी आए। जैसा कि वाइस चांसलर सर ने कहा है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है जो लोग संदीपोत्सव अटेंड किए थे लास्ट डे, तो ध्यान दिया होगा जो हमारे चेयरमैन सर ने स्टेज से ही अनाउंस किया था खुशखबरी, जो हमें संदीप यूनिवर्सिटी को फार्मेसी, स्कूल ऑफ फार्मेसी को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का मान्यता प्राप्त हो चुका है। और हम उसके तहत जो है डी फार्मा और बी फार्मा, जैसा कि सर ने कहा, डी फार्मा में टोटल 60 सीटें हैं और बी फार्मा में 100 सीटें हैं। इसका हमें संचालन करने के लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने अनुमोदन दे दिया है। इसी शैक्षणिक वर्ष 26-27 से इसकी एडमिशन प्रक्रिया चालू होगी। आपके द्वारा आपके जितने भी व्यूअर हैं या जो भी प्रिंट मीडिया के जितने भी आपके पाठक हैं, उन सबको ये सूचना दे रहे हैं जो इसमें एडमिशन पूर्णतया मेरिट के आधार पे ही होगा। 80% अटेंडेंस कंपल्सरी रहेगी जो भी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आपको पता है जो मेडिकल रिलेटेड फील्ड है, यदि आप दवाई का अच्छा ज्ञान नहीं देंगे और वही कोई दवाई बनाएगा और भगवान न करे आप वो दवाई खाए तो इस धरती पे रहेंगे ना रहेंगे, ये क्वेश्चन हो जाता है। इसलिए जरूरी है जो ज्ञान आवश्यक है। और जैसा सर ने कहा, जो ग्रामीण क्षेत्र में इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
क्योंकि जो हमारे चेयरमैन सर है, हर एक वर्ष आपने देखा होगा जो रोजगार पूरक कोर्सेज हर एक साल लॉन्च होते हैं। पिछले साल आप लोगों को बुलाया था, बहुत ही अच्छा, आप लोगों के सहयोग से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया। इस बार फिर फार्मेसी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। और फार्मेसी का एक आप देखेंगे जहाँ भी फार्मेसी की कॉलेज हैं वहाँ पे इंडस्ट्री अपने आप फार्मेसी रिलेटेड आने लगती है। और इसका बेस्ट एग्जांपल आपको देखना है तो हिमाचल प्रदेश में सलोन करके एक जगह है। इंडिया के 70% जेनरिक दवा जो बनती है हिमाचल के सलोन में बनती है। तो यदि दवा हिमाचल के सलोन में बन सकती है तो मधुबनी में क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि वहां भी जो असुविधा उधर है उससे ज्यादा सुविधा हमारे इधर है। तो सलोन क्यों डेवलप किया? क्योंकि देखेंगे सलोन में बहुत सारे कॉलेजेस आए, फार्मेसी कोर्सेज स्टार्ट की, साथ साथ इंडस्ट्री आने चालू हुई। और आज की तारीख में आप बोल सकते हैं फार्मा कैपिटल ऑफ इंडिया सलोन को बोला जाता है। तो एक उसी दिशा में बोल सकते हैं एक कदम है जो आज फार्मेसी की पढ़ाई शुरू होगी। हो सकता है अच्छे विद्यार्थी निकलेंगे, रिसर्च चलेगी तो इंडस्ट्री आएगी। इंडस्ट्री कहाँ आती है? जहाँ रिसर्च की सुविधा हो, जहाँ मैन पावर उन्हें आसानी से मिले। तो ये सुविधा यदि आपके मधुबनी जिला में मिलेगी तो कंपनियां आएंगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। और फार्मेसी काउंसिल, एक चीज और बताना चाहूंगा, पूरे बिहार में इस सत्र में सिर्फ संदीप यूनिवर्सिटी को ही स्कूल ऑफ ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने मान्यता दी है नए कोर्स रन करने के लिए। ये भी अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है फार्मेसी काउंसिल की मान्यता के हिसाब से। क्योंकि आप बार बार आते देखते ही होंगे, जो जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो आप इंडिया के किसी भी कॉलेज में जाओगे, कहीं भी जाओगे, हम समकक्ष हैं, हम बहुत पीछे नहीं हैं किसी से। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हम दे रहे हैं, वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरी फैसिलिटी है, आपके डिजिटल एज वेल एज जो फिजिकल लाइब्रेरी की व्यवस्था है। और इन सारी व्यवस्थाओं के साथ ये फार्मेसी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 26 अप्रैल जैसा सर ने कहा था, जो पहला जो एंट्रेंस टेस्ट है 26 अप्रैल को होने वाली है, जो पूरे बिहार में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से चलेगी पूरे बिहार में। और जैसा सर ने कहा है, सिर्फ डी फार्म में 60 सीटें हैं और बी फार्म में 100 सीटें। तो इसका एंट्रेंस एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगी, और उसमें जो बच्चे पास करेंगे सिर्फ उन्हीं का हम लोग नामांकन करने वाले हैं। तो जैसा मैंने कहा था, हमारी कोशिश है और आपके माध्यम से ये कोशिश जरूर सफल होगी। जो जितने भी अच्छे बच्चे हैं जो पढ़ाई में इंटरेस्टेड हैं, सिर्फ डिग्री के लिए ना आए, सिर्फ कागज के लिए यदि कोई डिग्री लेता है तो कोई मतलब नहीं है। हम बहुतों जगह बताते हैं, यदि आप एक कागज के लिए क्लास करोगे नहीं, रेगुलर आओगे नहीं, सिर्फ एक कागज के लिए करते हो तो 100 रुपये में तो प्रिंट करके दे देगा। उसके लिए क्यों आप हजारों रुपये खर्चे करोगे कोर्स करने के लिए? तो यदि जो सीरियस एजुकेशन में आना चाहते हैं उनके लिए ये व्यवस्था है हमारे तरफ से। जो भी पढ़ाई करेंगे, जैसा भी पढ़ाई करेंगे, हमारे इधर सारी सुविधाएं उनको हम दे रहे हैं। तो पढ़ाई, मेन मंत्र क्या है? पढ़ो, अच्छे से पढ़ोगे तो ही आपका विकास होगा, आपके गांव का विकास होगा, फिर इस प्रदेश और देश का विकास होगा। आपके विकास में ही देश का विकास निहित है। तो फिर से मैं आप लोगों को आग्रह करूंगा, जो अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। जो फार्मेसी की पढ़ाई संदीप यूनिवर्सिटी में शुरू हो चुकी है। और जैसा एक चीज रह गया, जो कौन बच्चे कर सकते हैं, जैसे डी फार्म की जो कोर्स है वो 2 साल की है और बी फार्म जो है वो 4 साल की कोर्स है। डी फार्म में का क्वालिफिकेशन और बी फार्म क्वालिफिकेशन सेम है, सिर्फ जो है डी फार्म में 2 साल लगती है, बी फार्म का 4 साल लगता है। कौन बच्चे कर सकते हैं? कोई भी साइंस का बच्चा, 12वीं साइंस, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री कंपल्सरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री विथ मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री विथ बायोलॉजी, जिस बच्चे ने भी किया है और 55% से ज्यादा मार्क है वो इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो देख ही सकते हैं, जो सभी बच्चे डॉक्टरी की पढ़ाई कर नहीं सकते हैं, बहुतों का बीएससी में इंटरेस्ट नहीं है,
तो यदि ऐसे बच्चे, साइंस के बच्चे जिन्हें इंजीनियरिंग नहीं करना है, जिन्हें मेडिकल में नहीं जाना है, उनके लिए फार्मेसी आज की तारीख में, जैसा आप सबको पता है, बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन प्रोवाइड करती है। धन्यवाद।